नमस्कार। डीएस लो कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हमने अब तक आर्टिकल 20 तक पढ़ लिया। आज हम आर्टिकल 21 के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। आर्टिकल 21 है क्या, और एआईबी में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आर्टिकल 21 है जो है, ये कहता है जीवन की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है और उसे किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान का ये मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। कौन सा अधिकार है? एक महत्वपूर्ण, ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जीवन और स्वतंत्रता। इसके अंदर ये अधिकार हर व्यक्ति को सुनिश्चित करता है और उसका जीवन और आज़ादी बिना किसी उचित कानून प्रक्रिया से नहीं छीनी जा सकती। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाता है, तो अगर उसको मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको कानून की प्रक्रिया के आधार पर दिया जा सकता है। ठीक है। उसे हर तरीके से आप उसको मतलब मार देना ये उचित नहीं है और ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आप किसी को भी डायरेक्ट मृत्युदंड नहीं दे सकते। आपको उचित प्रक्रिया का पालन करना ही जरूरी है। इस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जीवन का मतलब केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना ये नहीं है। जीवन के अंदर क्या क्या शामिल है? तो जीवन के अंदर समानता। ठीक है। तो जीवन के अंदर क्या क्या शामिल है? तो जीवन के अंदर समानता है, अच्छा वातावरण है, स्वच्छ रहने का अवसर, शिक्षा और आजीविका, सभी लाभ भारत के नागरिकों को और भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, सबको प्रदान किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 का शाब्दिक अर्थ है कि आप किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के आधार पर ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब भी हम आरजीएस, एपीओ, जेएलओ, एआईबी के एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल 21 से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जजमेंट कुछ दिए गए हैं। इसमें बहुत जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपन मोस्ट जजमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला जजमेंट है जो आपके सामने है, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। इस फैसले में स्पष्ट कह दिया था, जो अपन ने आगे पढ़ लिया है, किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून बनाकर छीन सकती है, भले ही वह कानून कितना भी अनुचित क्यों ना हो। ये किसमें कहा था? ए.के. गोपालन वाले, कि आप कानून बनाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन सकते हो, भले ही वो कानून कितना भी अनुचित क्यों नहीं हो। परंतु
मेनका गांधी के अंतर्गत इस मामले को पलट दिया गया और ये कहा गया कि न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के आधार पर ही आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकते हो, अन्यथा नहीं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक केस और है। भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1985। भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1985। इसके अंतर्गत आर्टिकल 21 और 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन हुआ। भीम सिंह एक जम्मू कश्मीर विधायक थे जिन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेने से रोका गया था और उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी नहीं किया गया था, जो उनकी स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन था और राज्य की मनमानी शक्ति को दर्शाता था। एक ही गोपाल उनमें भी कहा था कि कार्य राज्य चाहे तो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकता है, परंतु मेनका गांधी के अंतर्गत इसको परिवर्तन कर दिया और कहा उचित प्रक्रिया और न्याय संगत प्रक्रिया के आधार पर ही उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। परंतु भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य में जब उन्हें नहीं पेश किया गया और उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो राज्य मनमानी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो उसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु है कि अवैध हिरासत क्या की गई, अवैध हिरासत, कानून की उचित प्रक्रिया का अभाव हुआ, राज्य की मनमानी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी और राज्य कानून का दुरुपयोग करेगा, विधायक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसको संक्षिप्त में अपन देखें इसका सार तो इस मामले में स्थापित किया कि किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा आर्टिकल 21 शामिल है, राज्यों द्वारा मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसके बाद एक्स वर्सेस वाई हॉस्पिटल जेड 1996, इसके अंतर्गत व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं होगा। प्राइवेसी, निजता का मतलब होता है आपकी प्राइवेसी, ठीक है। ये मामला क्या था, तो इस मामले में ही ये था कि एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव था। शादी से पहले वह डॉक्टर से ये जानकारी उसकी मंगेतर को बता दी। डॉक्टर ने शादी से पहले वो जानकारी उसको बता दी, जिसके कारण शादी टूट गई। व्यक्ति ने डॉक्टर और अस्पताल पर मुकदमा चलाया, ये मेरी गोपनीयता का उल्लंघन है कि भाई मेरी प्राइवेसी आपने कैसे बता दी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि HIV संक्रमण गंभीर बीमारी है, लेकिन इस जानकारी को सार्वजनिक करना या मंगेतर को बताना व्यक्ति के जीवन के अधिकार 21 और निजता के अधिकार का उल्लंघन। और स्वास्थ्य मामला दर्शाता है कि अनुच्छेद 21 केवल शारीरिक जीवन तक ही सीमित नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और स्वच्छ और निजता का भी अधिकार शामिल है। इसके बाद जस्टिस SR पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है।
ये रहा। इस मामले में जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी और जीवन के निर्णय में राज्य में अनुचित हस्तक्षेप से बचाता है, ये फैसला आधार परियोजना की असंवैधानिक को चुनौती देने के संदर्भ में आया था, जिसमें निजता की गरिमा का अभिन्न अंग माना गया। तो निजता के अधिकार से संबंधित सबसे पहले अपन ने भीम सिंह जी वाला केस पढ़ा, भीम सिंह वर्सेज जम्मू कश्मीर। उसके बाद मिस्टर एक्स वर्सेज मिस्टर जेड हॉस्पिटल 1996 का केस पढ़ा। उसके बाद जस्टिस A.K. पुट्टुस्वामी वाला केस पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं MC मेहता, महत्वपूर्ण मोस्ट केस कर लेना इसको, ये हर जगह पूछा जाता है। MC मेहता साहब ने हर जगह केस किया, हर पिटीशन लगाई, पर्यावरण संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, गंगा सफाई अभियान हो, यमुना सफाई अभियान हो, फैक्ट्री संबंधित हो, सब चीज़ों में MC मेहता साहब ने पिटीशन लगाई। तो ये महत्वपूर्ण केस है, आप हर जगह MC मेहता साहब के केस पढ़ोगे ज़्यादातर। इसमें ये कहा है, EAIB में पूछा गया है 2023 में कि पर्यावरण संबंधित केस कौन सा है, पर्यावरण के अधिकार संबंधित केस कौन सा है। तो पर्यावरण संबंधित अधिकार केस है MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। MC मेहता के अंतर्गत पर्यावरण के अधिकार को स्थापित किया और निर्णय दिया कि अदालत ने कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है, कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का सभी को अधिकार है। जब जितना प्रदूषण होगा तो व्यक्ति की सारी शरीर पे, उसकी मानसिक दशा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रदूषण से मुक्त रहना सभी व्यक्ति के जीवन, व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का अधिकार है। PUCL बनाम भारत संघ 2000 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार को भोजन के अधिकार से जोड़ दिया गया और कहा कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। अब इन्होंने 2000 में PUCL बनाम भारत संघ का मामला जोड़ दिया और उसमें स्पष्ट कह दिया कि जीवन के अधिकार के अंदर भोजन का भी अधिकार है। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे। तो एक लाइन में याद करना है, जीवन के अधिकार में भोजन का भी अधिकार जोड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट इंद्री नौसी पॉल्यूशन वाला केस 2005, ये भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, तो एक एक लाइन में याद करना, इतने केस अगर याद नहीं हो तो एक एक शब्द में याद करना कि ये केस किससे संबंधित है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आर्थिक स्थिति के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, कि आप किसी को न्याय से वंचित नहीं करोगे। अगर वो गरीब है तो उसको वकील नहीं दिया जाए या उसको कानूनी सहायता नहीं दी जाए, ये आप नहीं कर सकते। उसके जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण केस जो कि लैंडमार्क जजमेंट है अब तक का, हुसैना नारा खातून बनाम बिहार राज्य, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में, जिसमें कोर्ट ने पाया कि बिहार की जेलों में हजारों विचाराधीन कैदी बिना आरोप तय किए सुनवाई शुरू हुई और अपराध के लिए तय सजा से ज़्यादा समय से बंद थे।
जिसमें उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ। तो कोर्ट ने कैदियों को तत्काल रिहा का आदेश दिया और 23 सुनवाई को मौलिक अधिकार का हिस्सा घोषित कर लिया। ठीक है, जिसमें भारत में जनहित याचिका PIL और कानूनी सहायता लीगल एड की नींव रखी। इसके बाद चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर आश्रय का अधिकार, ठीक है, रहने का। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बंद करना, धूम्रपान आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं कर सकते। ये भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मुरली वाला, जो मुरली, ठीक है, ये मुरली वाला केस है ना 2002 का, ये भी महत्वपूर्ण जजमेंट है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन हथकड़ी लगाने की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। ये हथकड़ी से संबंधित केस है कि अगर कोई गंभीर अपराधी है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाग जाएगा, तो न्यायालय परिसर तक उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। परंतु गंभीर अपराध या संगीन अपराध, जो बार बार वो अपराध कर रहा हो, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य आत्महत्या के लिए उकसाने को अपराध, अगर कोई आत्महत्या के लिए किसी को उकसाता है वो भी अपराध है। उसके बाद जोगीदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उचित प्रक्रिया और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार है। आप किसी को व्यक्ति को मनमानी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद जो महत्वपूर्ण केस है वो है भारत की महान्यायवादी बनाम लच्छा देवी के अंतर्गत ये कहा गया, सार्वजनिक फांसी एक बर्बर और अमानवीय प्रथा है जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और मृत्युदंड को निजी तौर पर दिया जा सकता है। ठीक है, CLP बनाम उसके अंदर स्पष्ट कहा गया है, नार्को टैक्स, पोर्नोग्राफी टैक्स व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना जबरदस्त लागू नहीं करवाया जा सकता, उसकी निजता का उल्लंघन है। उसके बाद परमवीर सिंह बनाम परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह 2020 महत्वपूर्ण जजमेंट। इसको सभी स्टूडेंट याद कर लेना, क्योंकि आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जोधपुर में एक मामला हुआ था जिसमें CI साहब ने ये कहा कि वकील साहब को कि कैसे कि आप पुलिस थाने में वीडियोग्राफी कर रहे हो। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि अगर वो वीडियोग्राफी नहीं करते तो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सभी थानों में, चौकियों में कैमरे लगे होंगे और इस कैमरे इस प्रकार से लगे होंगे जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो सके और 18 माह तक उसको आपको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। परंतु पुलिस कभी कभी ये कहती है तकनीकी प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम बता के उसको टाल सकती है। तो आप कभी पुलिस चौकी जाए या पुलिस थाने जाए और पुलिस वाला आपको कहे तो कहना सर आप परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह वाला केस देख लीजिए, आपकी पुलिस चौकी में कैमरे, मुझे इस पर विश्वास नहीं है चालू है या नहीं है।
आप अपनी वीडियोग्राफी चालू कर सकते हैं, यह आपका राइट्स है। अब आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, ये 2002 में 46वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले के बाद जोड़ा गया। इसके बाद है गिरफ्तारी के समय अधिकार। गिरफ्तार जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या क्या अधिकार सर्जित हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के समय उसके अधिकार की रक्षा करता है। सामान्य गिरफ्तारी और प्रतिवादात्मक गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी में यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार के तुरंत बाद कारण बताने चाहिए और 24 घंटे के अंदर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। व्यक्ति को अपने पक्ष में वकील की मदद लेने का भी अधिकार है। दूसरा ये कहता है कि प्रतिबंधात्मक निरोध, यानी ऐसी गिरफ्तारी की अनुमति देता है जो किसी अपराध को होने से रोकने के लिए की जाती है। इसकी सीमाएं तय होती है। सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है। इसके बाद यदि हिरासत बढ़ानी हो तो विशेष सलाह बोर्ड की अनुमति जरूरी है। हालांकि संसद चाहे तो कुछ मामलों में इसे 2 साल तक बढ़ा सकती है। इस मामले में D.K. बसु का महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है कि जब पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आए तो आप क्या करें, आपके क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले पहचान। जब वो गिरफ्तार करने आए तो देखिए वो अपनी ड्रेस में है, उसका बैच नंबर, नाम सही स्पष्ट हो रहा है, गिरफ्तारी का मेमो। पुलिस अधिकारी एक मेमो बनाएगा जिस पर एक गवाह, मित्र, रिश्तेदार और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। उसके रिश्तेदारों को तुरंत गिरफ्तारी की सूचना देगा। समय और स्थान की सूचना। गिरफ्तारी समय और स्थान और हिरासत का स्थान 8 से 12 घंटे के भीतर सूचित किया जाएगा उसके रिश्तेदारों को। चिकित्सा जांच करवाएगा तुरंत। मेडिकल वकील से मुलाकात करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष को गिरफ्तारी का विवरण भेजेगा और हर पुलिस स्टेशन में प्रदर्शित किया जाएगा और पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसका प्रचार किया जाएगा। इस प्रकार आज हमने आर्टिकल 22 तक देख लिया। कल हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सभी केस लो आपको बता दिए। फंडामेंटल राइट्स पूरे होते ही अपन AIB के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।